मकर राशि के सभी व्यक्तियों को 13 से 19 तारीख के बीच में अगर ट्रैवल करना है तो बहुत सोच समझ के ट्रैवल करना है, पूरी सेफ्टी के साथ। अभी थर्ड हाउस में मंगल और शनि का एक विस्फोटक योग बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं ट्रैवल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। एट्थ हाउस ये भी चेंजेस का कारक है, यहाँ ऑलरेडी पहले से केतु ग्रह विद्यमान है। कुल मिलाकर के जो ग्रह स्थिति कहती है कि इस समय पर 13 से 19 कोई भी ट्रैवल करना हो तो पूरी सेफ्टी के साथ। इसके अलावा आने वाले कुछ समय में इस 13 तारीख से 19 तारीख के बीच में एक एक दिन आपका कैसा जाने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ओवरऑल बाकी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से फाइनेंस में बहुत दिक्कत आ रही है, पैसे का मैनेजमेंट अभी नहीं हो पा रहा। कुछ फैमिली के इश्यूज भी हैं, संतान को लेकर दिक्कत है, इनकम है, पैसा आ भी रहा है लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है कुछ ये पता नहीं लग पा रहा। इन सब चीज़ों का जो कारण है उस पर हम चर्चा करेंगे। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत ग्रहों के अधीन है। ग्रहों की ऐसी माया है, जैसा वो करते हैं वैसा वैसा व्यक्ति के साथ में होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो या सब्सक्राइब इसे कर लो, जिससे आगे भी हम जुड़े रहें। देखिए 13 तारीख से वीक की शुरुआत होगी। 13 और 14 ये 2 दिन जो आपके लिए मिले जुले फल वाले हैं। फाइनेंस के मामले में रिजल्ट अच्छा है, लेकिन बोलते समय थोड़ी सावधानी बरतना। ऐसा नहीं हो कि आपके वर्ड्स किसी को हर्ट कर जाएं। आप बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाएं और रिश्ते खराब हो जाएं। तो थोड़ा सा सेफ्टी और सावधानी के साथ में आपको ये दिन बताना 13 और 14 तारीख का। धन के मामले में ओवरऑल कंडीशन ठीक है। पैसा इन्वेस्ट करना हो, पुराना इन्वेस्ट किया हुआ पैसे का रिटर्न लेना हो, किसी को उधार दे रखा है उसे वापस लेना हो, या लॉन्ग टाइम के हिसाब से कोई स्थायी संपत्ति परचेज करनी हो, उन सब चीज़ों के लिए दोनों दिन आपके लिए ठीक है। जो लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मास्टर्स कर रहे हैं, कहीं कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, जो हायर लेवल पे स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम इस दिन होता है, सोमवार या मंगलवार के दिन, तो 2 दिन में सब कुछ डिसाइड नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये 2 दिन आपके लिए अनुकूल है। मतलब परफॉर्मेंस आपकी मेहनत के हिसाब से रहेगा। एक तो ये है कि हमने मेहनत बहुत की बट परफॉर्म नहीं कर पाए, एक ऐसा है कि हम मेहनत की बट उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म अच्छा कर गए, तो अच्छा करने वाली कंडीशन इन 2 दिनों में बनेगी। 15 तारीख और 16 तारीख ये 2 दिन ऐसे हैं कि जितना आप प्लानिंग पे फोकस करोगे, ये 2 दिन प्लानिंग के डेज हैं। भविष्य में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या कमी आपके जीवन में चल रही, किस वजह से आप पीछे हो, इन सब चीज़ों पे फोकस करो और उसकी प्लानिंग करो। आप ये 2 दिन में जो प्लान करोगे वो आपका भविष्य निर्धारित करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि सही समय पे की गई प्लानिंग से व्यक्ति आगे बढ़ भी जाता है। अगर कोई टेक्निकल लाइन से जुड़ा काम है आपका तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया जाएंगे। ट्रैवल से जुड़ा काम है तो भी आपके लिए ठीक जाएंगे। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि इस वीक में यात्रा सावधानी के साथ करना, बट फिर भी कंपैरेटिवली ये 2 दिन आपके लिए कुछ ठीक है। 17 तारीख और 18 तारीख ये 2 दिन ऐसे जाएंगे जब आपको बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बनता बनता काम बिगड़ सकता है, लास्ट मोमेंट पे जाके कोई काम ऐसा हो सकता है कि जो नहीं बन पाए और उससे आप परेशान रहो। तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, समय जब ठीक आएगा सब वापस से ठीक अपने आप हो जाएगा। अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ, कोल्ड ऐसी कोई भी समस्या है, तब भी आपको इन 2 दिनों के अंदर 17 तारीख और 18 तारीख में बहुत सेफ्टी और सावधानी के साथ रहना है। नए काम की शुरुआत मत करना, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो इस दिन मत लेना। फैमिली में किसी से झगड़ा हो जाए तो बैक फुट पे आ जाना, ऐसा नहीं कि आप भी बराबर झगड़ने लग जाओ, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। और स्पेशल माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना। 19 तारीख का दिन बहुत शानदार दिन है। ये आकस्मिक कुछ अच्छा आपके साथ कर सकता है, कोई बहुत अच्छा शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। इस दिन में संतान के साथ समय थोड़ा सा ठीक रहेगा और ईश्वर की पूजा पाठ में, भक्ति में आपका मन लगेगा। कोई स्पिरिचुअल जगह के आपको ट्रैवल करने का मौका भी मिल सकता है। ओवरऑल वीकेंड जो है ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा, मन के मुताबिक काम होंगे आपके इस लास्ट डे पे। अभी देखिए मकर राशि के लोगों को 2 चीज़ों का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, एक तो सूर्य का और एक केतु का। दोनों ही ग्रह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि तत्व के प्रधान ग्रह, और आपके जीवन में कई सारी परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। सबसे पहले सूर्य की जो स्थिति है ना 4th हाउस में, ये क्या करती है, हेल्थ इश्यू क्रिएट करती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देती है। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ये हार्ट का स्थान है 4th हाउस। इनके 2 काम है यहाँ पे, एक तो फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करना, एक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देना।
तो जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, हार्ट डिजीज़ है, डर बहुत लगता है, उन लोगों को अभी 1 महीना कम से कम, मतलब ये मान के चलो कि 15 मई तक बहुत सेफ्टी, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। देखिए, स्वास्थ्य की बात चली है तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जिस भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथे घर में सूर्य कुंडली में विराजमान है, जन्म पत्रिका में अगर 4th हाउस में सूर्य है और मंगल, शनि या राहु या केतु, इन चारों में से किसी भी एक ग्रह की दृष्टि या उसकी युति इस 4th हाउस में सूर्य के साथ हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने की संभावना 80-90% तक बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को अपना बीपी कंटिन्यू मेजर करते रहना चाहिए और इन ग्रहों की शांति करवानी चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो देखने में एकदम दुबले पतले थे, ऐसा लगता था कि एकदम फिट एंड फाइन है, बट इस 4th हाउस के सूर्य के कारण उनको भी अचानक हार्ट अटैक आ गया, छल्ले डलवाने पड़ गए या थोड़ी सी गंभीर बीमारी हो गई, बाईपास कराना पड़ा। उपाय बहुत सिंपल है, ऐसे लोगों को सूर्य भगवान की आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए और सूर्य भगवान के जो 108 नाम आते हैं उनका जप करना चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए एवरी डे। जल्दी उठ करके उगते सूर्य के दर्शन करने से भी सूर्य के जो नेगेटिव फल है वो नष्ट होते हैं। माता पिता की सेवा करने से, स्पेशली पिता का आशीर्वाद लेने से, इससे भी सूर्य ग्रह ठीक होता है। अदरवाइज अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो वैदिक रीति से सूर्य की शांति एक बार करवा लेनी चाहिए, स्वास्थ्य उससे सेफ रहता है। एक जो केतु अभी आपके 8th हाउस में है, ये बनते काम बिगाड़ेंगे, मतलब 99 पे जाके काम अटक सकता है। विशेष तौर पे ऐसा कोई भी काम जो फाइनेंस से जुड़ा है, आपका पैसे से जुड़ा हुआ काम है, उम्मीद स्टार्टिंग में पूरी रहेगी, लास्ट में जाके दिक्कत आ जाएगी, ये केतु के कारण है। इसका सबसे सिंपल उपाय है ओम केम केतवे नमः, इसका जप करो या गणेश चालीसा का एक पाठ करो, बस 2 उपाय कर लो। ओवरऑल आपका वीक बहुत शानदार है। 3rd हाउस में जो ये शनि मंगल से विस्फोटक योग बना हुआ है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अभी ये थोड़ी दिक्कतें आपकी लाइफ में देगा, विशेष तौर पे छोटे भाइयों को लेकर के कुछ कंधे या कान की परेशानी आपको दे सकता है, थोड़ा भाग्य में अड़चन डाल सकता है। हनुमान जी की उपासना से ये भी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है या कोई समस्या लाइफ में है तो पेड कंसल्टेशन आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है। जय श्री राम।